अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो में ईद की नमाज पढ़ने का तरीका, नियत, रकातें और तकबीरें जाने। वीडियो शुरू करने से पहले दिन इस्लामी बातें जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलो वीडियो शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। ईद की नमाज फ़र्ज़ नमाज से अलग होती है और इसे सही तरीके से पढ़ना बेहद ज़रूरी है। जैसे जैसे रमज़ान का आखिरी अशरा समाप्त होने वाला है, हमें ईद की तैयारियों के साथ साथ ईद की नमाज की भी तैयारी करनी चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको ईद उल फित्र की नमाज पढ़ने का सही तरीका, इसकी रकातों की संख्या, नियत, तकबीरें और अन्य ज़रूरी चीज़ों के बारे में बताऊंगा ताकि आप इसे बिना किसी गलती के पढ़ सकें। ईद की नमाज को सही ढंग से पढ़ने के लिए इसकी शरई हिदायतों को समझना जरूरी है। इस लेख को ध्यान से पढ़ें, क्योंकि अगर नमाज में कोई गलती हुई तो आपकी ईद की नमाज से पहले ज़रूरी काम। ईद की नमाज पढ़ने से पहले कुछ अहम सुन्नतें और आदाब हैं जिनका पालन करना चाहिए। अच्छे से नहाएं, गुस्ल करें, सबसे अच्छा कपड़ा पहनें, इत्र या कोई अच्छी खुशबू लगाएं। नमाज से पहले खजूर या कुछ मीठा खाकर जाएं। एक रास्ते से जाएं और दूसरे रास्ते से लौटें, ये सुन्नत अमल है। तकबीर पढ़ते हुए जाएं, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। ईद की नमाज की नियत कैसे करें? ईद की नमाज की नियत करने का तरीका भी बाकी की नमाजों की तरह ही होता है। नियत दिल से की जाती है, लेकिन इसे ज़ुबान से भी पढ़ा जा सकता है। ईद की नमाज की नियत करने का तरीका कुछ इस तरह है। 1. दिल से इरादा करें, आपका इरादा, मकसद ईद की नमाज पढ़ने का होना चाहिए। 2. नियत की दुआ को पढ़ें, इन्नी वाजहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तर समावाती वलर्ज़ा हनीफ़ो वमा आना मिनल मुशरिकीन। ईद की नमाज की नियत करने का तरीका, नियत करता हूँ मैं 2 रकात नमाज ईद उल फित्र वाजिब 6 ज़ायद तकबीरों के साथ, वास्ते अल्लाह ताला के, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, पीछे इस इमाम के। इसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ को नाभि के नीचे बांध लें और इमाम के पीछे अपनी तरावीह की नमाज को पूरा करें। ईद उल फित्र की नमाज पढ़ने का तरीका। ईद उल फित्र की नमाज 2 रकातों में अदा की जाती है। ये एक खास नमाज है जो जमात के साथ अदा की जाती है और इसमें कुछ अतिरिक्त तकबीरें होती हैं। अगर आप ईद की नमाज पढ़ने का सही तरीका जानना चाहते हैं तो इसे ध्यान से वीडियो देखें। ईद की नमाज की नियत करें दुआ के साथ। अल्लाहु अकबर कहते हुए दोनों हाथों को कानों तक उठाएं और फिर हाथों को बांध लें। दुआ ए सना सुबहानकल्लाहुम्मा पढ़ें। अल्लाहु अकबर कहते हुए कानों तक हाथ उठाएं और छोड़ दें। ऐसा 3 बार करें और चौथी बार अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथों को बांध लें। इमाम सूरह फातिहा और कोई दूसरी सूरह पढ़ेंगे जिसे खामोशी से सुनें। रुकू में जाएं और फिर सजदा करें। सजदा करने के बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए खड़े हो जाएं। अब आपकी पहली रकात ईद की नमाज पूरी हो गई है। इमाम फिर से सूरह फातिहा और कुरान की कोई सूरह पढ़ेंगे। सूरह को पढ़ने के बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ को कानों तक उठाकर छोड़ देना है। ऐसा 3 बार करना है। इसके बाद इमाम अल्लाहु अकबर कहेंगे, आप भी अल्लाहु अकबर कहते हुए कानों तक हाथ उठाकर छोड़ दें। ऐसा 3 बार करना है। चौथी बार अल्लाहु अकबर कहकर रुकू में चले जाना है। फिर सजदा करें और बाकी की नमाज इमाम पूरी करेंगे। ईद की नमाज पढ़ने के बाद खुतबा सुनना वाजिब, जरूरी है। इसलिए ईद उल फित्र की नमाज अदा करने के बाद खुतबा सुने बिना ईदगाह से बाहर नहीं निकलना चाहिए। ये हमारे लिए इबादत का हिस्सा है, इसलिए इसे ध्यान से सुनना चाहिए। ईद की नमाज की तकबीर क्या है? अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। ईद उल फित्र की नमाज में कितनी तकबीरें होती हैं? ईद की नमाज में कुल 6 अतिरिक्त तकबीरें होती हैं। पहली रकात में सूरह फातिहा और सूरह मिलाने से पहले 3 तकबीरें। दूसरी रकात में सूरह फातिहा और सूरह मिलाने के बाद 3 तकबीरें। ईद की नमाज से पहले कुछ सुन्नत आदाब का पालन करना जरूरी है, जैसे गुस्ल करना, अच्छे कपड़े पहनना, इत्र लगाना और खजूर खाना। ईद उल फित्र की नमाज 2 रकातों में जमात के साथ अदा की जाती है, जिसमें कुल 6 अतिरिक्त तकबीरें होती हैं। नमाज के बाद खुतबा सुनना भी अनिवार्य है। ऊपर बताई गई जानकारी का पालन करके आप अपनी ईद की नमाज को सही और सुन्नत के मुताबिक अदा कर सकते हैं। इससे न सिर्फ आपकी इबादत मुकम्मल होगी बल्कि ईद की बरकतों और खुशियों में भी इजाफा होगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों और जानने वालों को शेयर करें, ताकि दूसरों को भी आपकी जात व माल से फ़ायदा हो और यह आपके लिए सदका ए जारिया भी हो जाए। क्या पता अल्लाह ताला को हमारी ये अदा पसंद आ जाए और जन्नत में जाने वालों में शुमार कर दे। अल्लाह ताला हमें इल्म सीखने और उसे दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। इस्लामी दीनी बातें जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।